और ये ब्लैक साड़ी है ना कितनी सुंदर। अरे लेकिन ये काली साड़ी तो मेरी है, तुमने क्यों पहनी? मेरी साड़ी मुझे वापस दो। नो 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 नो, ये तो मैं ही पहनूंगी। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं इस साड़ी में। और वैसे भी काली साड़ी पहनकर ही तो मैं चला पाऊंगी अपना ब्लैक मैजिक। साड़ी का ये स्यापा चल रहा है कलर्स के सीरियल कवच के सेट पर, जहाँ परिधि की साड़ी बन गई है जी का जंजाल। घर में राजवीर और परिधि की शादी के बाद रखी गई है एक पार्टी, जहाँ परिधि मैडम अपनी साड़ी पहनने की बजाय पहुँच गई अपनी भाभी नताशा की साड़ी पहनकर। क्या है ना, परिधि के अंदर अब आत्मा आ गई है। अब आत्मा को पहनी है काली साड़ी, और परिधि की कबर्ड में तो काली साड़ी नहीं है। So she goes to नताशा भाभी इस कबर्ड और वहाँ से देखती है कि कौन सी वो पहन सकती है पार्टी के लिए, और चुपचाप निकाल के पहन के आ जाती है। और फिर नताशा देखती है और वो परिधि को चोरनी बुलाती है। भाई साड़ी चाहे जिसकी भी हो, लेकिन मानना पड़ेगा इस काली साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही है परिधि। और तभी तो आपके पति राजवीर भी आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे। I love it. I think it's very elegant. बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है इस पे। एंड मुझे सिंपल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। I think they just look very very elegant and nice. कुछ बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं। बड़ी हॉट लग रही थी, मैं तो दंग रह गया था। अरे अपनी बीवी को हॉट बोलना कोई क्राइम नहीं होता है। एक्चुअली किसी को भी देख के हॉट बोलना अप्रिशिएशन तो कोई गलत ही बात नहीं होती है। और अपनी बीवी को बोल रहा है तो बिगड़ कैसे गया? परिधि का लुक ही नहीं, उसका अंदाज बदला है, क्योंकि उसमें मंजुलिका की आत्मा जो छुप गई है। तभी तो वो खुल्लम खुल्ला सुना रही है नताशा भाभी को खरी खोटी। पार्टी के बाद अब जरा देख लीजिए कवच का दूसरा सीन, जहाँ परिधि गई थी सरोज बाई साहब से कुछ रस्मों के बारे में पूछने, लेकिन वहाँ भी पहुँच गई मंजुलिका। और देखिए कैसे वो कर रही है सरोज बाई साहब पर खंजर से वार। और ऐसे में बेचारी परिधि को बात अधूरी छोड़कर जाना ही पड़ा। यानी कुल मिलाकर अब शुरू हो चुका है सीरियल कवच में परिधि और मंजुलिका के बीच शह और मात का खेल।